बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के जो हमारे पास एग्जांपल है ना, उसमें n लेस देन 30 होगा, सिग्मा अननोन होगा। अच्छा, इससे जो प्रीवियस एग्जांपल्स हमने की है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास x की वैल्यूज गिवन होंगी। x की वैल्यूज आपको गिवन होती हैं और आपने ये सिग्मा फाइंड किया। अब स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैं आपको करवाऊंगी ना, वो हमारे पास क्या होगा कि जो सिग्मा है वो अननोन होगा, बट S1 S2 गिवन होगा। प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास क्या था कि हमारे पास वैल्यूज गिवन थी एक्स की और हमने खुद S1 S2 फाइंड किया। यहाँ पे एक और चीज मैं स्टूडेंट आपको बताती जाऊँ कि जब भी आप करते हो टी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास n लेस देन 30 होता है और सिग्मा हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन सिग्मा अननोन होता है, तो आपके पास जो एस पी के फार्मूला लगता है वो इस एग्जाम्पल में जो हम लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे। वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हम क्यों लगाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी शो करवाती हूँ। सिर्फ पहले मैं आपको फार्मूला लिख कर बता दूं ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज की वजह से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया ना, उसमें जो हमने फार्मूला लगाया था वो हमने लगाया था दिस वन। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या फर्क है और ये फार्मूलाज हमने कहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। बिकॉज अगर हमें डिफरेंस अच्छे तरीके से पता है तो इजीली हम डिस्कस कर चुके हैं, कर सकते हैं। जहां पे आपको x की वैल्यूज गिवन है, नॉट S1 एंड S2 गिवन है, जहां पे S1 S2 नहीं गिवन एंड ओनली यू हैव द वैल्यूज ऑफ द x, यू अप्लाई दिस वन फार्मूला। ठीक है, तो आपने वहां पे ये फार्मूला लगाने। बट अगर आपको S1 S2 गिवन है एंड यू फाइंड द SP बिकॉज वी आर डूइंग द टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेस देन 30 है, तो वहां पे आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है बिकॉज S1 भी गिवन होता है, S2 भी गिवन होता है। तो वाई वी हैव द लॉन्ग कैलकुलेशन, कि हम लॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे, x1 फाइंड करें, x2 फाइंड करें, फिर या इस फार्मूले को आप करो। तो स्टूडेंट, आपके लिए मेन क्या है कि आपने ये फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड किया, देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जब वैल्यूज आती है ना, समीशन ऑफ x माइनस x बार 1 का होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या होता है n1 माइनस दिस वन। अब स्टूडेंट, अगर हम देखें कि हमारे पास ये फार्मूला है बेस का, ठीक है, अगर हमें ये कैलकुलेशन गिवन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास यही आ जाएगा ना। तो इस वजह से आपने फार्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी जो सिचुएशन है, क्वेश्चन में जो सिचुएशन आपको गिवन होगी, आपने उसको देखते हुए अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट, मैं आपके साथ क्वेश्चन जो एग्जांपल मैंने आज आपको करवानी है तो इसे डिफरेंट है प्रीवियस एग्जांपल से, इस वजह से आपको करवा रही हूँ, वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो ये मैं आपको करवाने दूंगी। अच्छा स्टूडेंट, एक और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पूछ रहे थे कि मैम आप पंजाब की बुक, स्टूडेंट मैं फेडरल की ऑलरेडी, फेडरल बोर्ड की ना ऑलरेडी बुक आपको करवा चुकी हूँ, तो उसमें आई थिंक आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन जो है डिस्कस करती हूँ। वो कहते हैं टू रैंडम सैंपल्स टेकन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद इडेंटिकल वेरिएंस यील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट। अब आपको सम रिजल्ट्स गिवन है, आप देख सकते हो n1 गिवन है, n2 गिवन है, x बार 1 गिवन है, x बार 2 गिवन है, s1 स्क्वायर इट्स अ वेरिएंस, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर गिवन है। आपको गिवन है, साथ में कह रहे हैं टेस्ट द हाइपोथेसिस डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन इज एट मोस्ट 10, दैट इज दिस वन। एंड उन्होंने आपको खुद ही दे दिया, हाइपोथेसिस भी आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे मेन चीज क्या है, जब आपको हाइपोथेसिस दे दिए गए हैं तो आपके पास हाइपोथेसिस फाइंड करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आपको हाइपोथेसिस क्वेश्चन में गिवन दे दिए गए हैं देन तो आपके लिए कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो। यहाँ पे मैं अब आपके साथ अगर हाइपोथेसिस लिख रही हूँ ना, तो जो इन्होंने दिए हुए मैं वही लिख रही हूँ, मैं चेंजिंग कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जैसे उन्होंने दिए हैं। अगर तो वो खुद दे देते हैं तो ये द बेस्ट, आपने जो गिवन है वही लिख देने। ये हाइपोथेसिस आ गई। लेकिन हमारे पास है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आपको गिवन है, अगर ना भी गिवन होता तो आपने जो अल्फा है वो आपने 0.05 पे लेना था। थर्ड स्टेप हमारे पास गिवन होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो किस वजह से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ हमारे पास n1 जो है वो 12 है, n2 हमारे पास क्या है 18 है। यहाँ पे n1 एंड n2 आपको गिवन है। अब यहाँ पे n1 भी गिवन है, n2 भी गिवन है, बाकी आपके पास क्या है कि आपको पास x बार 1 भी गिवन है, x बार 2। मेन चीज आपने क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे sp फाइंड करना है। और sp आपने कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट, sp आपने फाइंड करना है जो कि मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है।
अगर आप इसको फॉलो, अब ये मैं क्यों फॉलो करूंगी, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास S1 भी उन्होंने दे दिया, S2 भी दे दिए, N भी गिवन है, N1 भी गिवन है, N2 भी गिवन है। मैंने तो सिंपल वैल्यूज फाइंड करनी है और जो फार्मूला है टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे मैं एक और बात, टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज कर रही हूँ स्टूडेंट, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में इस वजह से यूज कर रही हूँ बिकॉज बोथ n इज लेस देन 30 एंड सिग्मा आर अननोन। सिग्मा हमें गिवन नहीं है, हमें S1 एंड S2 गिवन है। तो यहाँ पे जो मैं अप्लाई करूंगी वो मेरे पास क्या होगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब स्टूडेंट में इसकी कैलकुलेशन, जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि जी हमने कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन का मेथड मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से करनी है। ये देखिए स्टूडेंट, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन था, आपने सिर्फ अपनी वैल्यूज में पुट किया है और आपके पास कैलकुलेशन, जब आपने कैलकुलेशन किया तो जो आंसर आया है वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे 0.421 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब आ जाता है क्रिटिकल रीजन। जब क्रिटिकल रीजन की बात आती है ना, क्रिटिकल रीजन, तो वो आपके पास इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट है, अगेन एंड अगेन रिपीट करती हूँ, वहां आपके पास गिवन है। वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपकी वैल्यूज आ रही है आपने किस तरीके से फाइंड करनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से लेना है, और फिर टेबल आपको गिवन है तो टेबल में वैल्यू आपने किस तरीके से फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट लास्ट में जो कंक्लूजन होता है वो आपने डायग्राम बना के देखना होता है कि क्या हमारी वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, रिजेक्शन में, बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर, इट्स मीन यहाँ पे टेबल वैल्यू आएगी जो कि 1.701 है, और जो आपने वैल्यू फाइंड की है वो आपके पास है 0, वो यहाँ पे कहीं आएगी 0.421 है, तो वो फॉल कर रही है इन द एक्सेप्टेंस रीजन, नॉट इन द रिजेक्शन रीजन। तो जो आपने कंक्लूजन देना है, आपने कहना है कि we because value fall in the acceptance region, so we accept H0 and reject H1। तो आई होप स्टूडेंट आपको इन एग्जांपल्स की समझ आई होगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।